जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 69,000 भर्ती जो हुई थी शिक्षक भर्ती, उसमें मेरिट को लेकर हाई कोर्ट ने कल एक आदेश जारी किया कि शिक्षक भर्ती की मेरिट फिर से जारी की जाए। अर्थात जो पुरानी ज्वाइनिंग हुई थी उन सबको हटा के फिर से मेरिट दी जाए और उसकी रिज्वाइनिंग कराई जाए। तो उसके अंतर्गत क्या मामला था क्या नहीं, इसके बारे में आइए पूरी बात को समझते हैं। यहाँ पे शिक्षक भर्ती की मेरिट फिर से जारी करें, ये हाई कोर्ट का आदेश है, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, तो इसका पालन करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को। और उसमें क्या है कि दोनों चयन सूचियों को रद्द कर दिया गया है और कई की नौकरी पे आ सकता है क्या खतरा। दो चयन सूचियां जो जारी हुई थी दोनों के दोनों को रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने, और उन्होंने शिक्षा विभाग से बोला है कि इसको फिर से नई सूची और मेरिट जारी की जाए जिसके अंतर्गत भर्तियां हों। पूरा मामला समझते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती 2019 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 जून 2020 को जारी चयन सूची, ये चयन सूची और 6800 अभ्यर्थी की 5 जनवरी 2022 की नई चयन सूची शुक्रवार को रद्द करते हुए नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में नौकरी कर रहे किसी सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो उसे मौजूद सत्र का लाभ दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो। कोर्ट ने सरकार और अन्य संबंधित वादियों को आदेश दिया है कि नई सूची 3 माह में जारी कर दी जाए। अर्थात 3 माह में नई शिक्षक भर्ती जो ये है इसकी सूची जारी हो जाएगी और नई मेरिट जारी हो जाएगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इन्होंने ये, माननीय हाई कोर्ट ने ये चीज़ अच्छी बात दी कि शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कि फिलहाल जो इसमें ज्वाइनिंग में है इस शिक्षा सत्र पे उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी होगा इस सत्र के बाद ही होगा, उन्होंने क्लियर बोला है। यह फैसला जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस BR सिंह की बेंच ने महेंद्र पाल समेत करीब 8 दर्जन विशेष याचिकाओं को एक साथ निरस्तित करते हुए सुनाया। ये याचिकाएं सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। डबल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया, जिसे 13 अगस्त को सुनाया गया। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के 13 मार्च 2023 के आदेश को संशोधित करते हुए दिए निर्धारित मेरिट के आने पर आरक्षित वर्ग के अन्य विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। इसके अलावा यह भी साफ किया गया कि वर्टिकल आरक्षण लाभ हॉरिजेंटल आरक्षण वाले अभ्यर्थी को भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इस भर्ती की परीक्षा में क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप करने का इनकार कर दिया गया है। मामला पूरा समझते हैं। कोटे वाले को अनारक्षित वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सिंगल बेंच का यह फैसला था कि जो कोटे वाले हैं इनको अनारक्षित में नहीं रखा जा सकता। विशेष अपील दाखिल करके याचिकाओं ने सिंगल बेंच में 13 मार्च 2023 के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने 69,000 के साथ 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को खारिज कर दिया था। सिंगल बेंच ने अपने निर्णय में कहा था कि टेट में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टेट अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि सिंगल बेंच ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें आरक्षित में नहीं रखा जाएगा। ये पूरा मामला था। अब यहाँ पे जनरल के बराबर मार्क्स तो कोटा वर्ग से माइग्रेट करे, डबल बेंच ने आदेश कहा। 2 जजों की पीठ ने कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। 2 जजों की पीठ ने यह आदेश भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले वर्टिकल आरक्षण का लाभ हॉरिजेंटल आरक्षण को भी होगा। कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में कहा कि सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने के बाद आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 36 के तहत दिए गए आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। ये पूरा मामला है। और क्या है वर्टिकल हॉरिजेंटल कोटा, इसको एक बार समझ लेते हैं।
वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में पिछड़ा जाति अर्थात ओबीसी को 27%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अनुसूचित जाति को अर्थात एससी को 21 आरक्षण दिया जाता है। यदि वर्टिकल कोटा है, यह वर्टिकल कोटा होता है। अब मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी एसटी वर्ग का है और दिव्यांग भी है, दिव्यांग को 4% कोटा मिलता है। ऐसे में यह कोटा उसे एसटी वर्ग को ही सीटों में दिया जाएगा या हॉरिजॉन्टल कोटा कहलाएगा। अर्थात अगर एससी या एसटी वर्ग का छात्र है या ओबीसी का छात्र है और साथ में वो विकलांग भी है, तो उसको जो है दिव्यांग ये जो 4% कोटा है मिलता है। ऐसे में उसे अपने ही कोटे में नौकरी मिलेगी, अर्थात एसटी वर्ग में जो उस कैटेगरी का होगा उसी में होगा, ना कि दिव्यांग में उसको मिलेगा। इसे हॉरिजॉन्टल कोटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए जो जानकारी थी, जो कोर्ट का फैसला था, हम वो आपके लिए ला चुके हैं। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और शिक्षा से संबंधित अगर और कोई जानकारी निकल के आती है तो हम आपको उससे जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।